लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल गुणन कर दूर हमारो। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, आए हम सब द्वार तुम्हारो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। आदरणीय आयोजक समिति, परम श्रद्धेय निर्णायक उद्घोषक दीदी और जब का पोक बैठे है हमार बीजहा धान। ऐसे गीत है 11 बजे के बाद भगवान के अवतार होते, 12 बजे कृष्ण तक के। तमाम मीडिया प्रभारी, आयोजक समिति, भंडार वाले भैया, साउंड वाले भैया, पंडाल वाले भैया, सब लोग जय जोहार। शिव शक्ति मानस परिवार मालूत संगीत नगरी खैरागढ़। अब चूंकि मिले हमला मुखिया मुख सोचा ही खान मान को, एक पाला पोषा सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये भारत ला मुखिया की जरूरत है। कौन मुखिया? आप जी से आदरणीय उद्घोषक, निर्णायक, आयोजक एवं जिन सो के तन खो के जन जागे तन पाए। तो सर्वप्रथम हमन है हमार मुखिया, यह संगीत के मुखिया कहन या भारत ला आजाद दिलाए पर मुखिया। सन 1857 में जब देश ला आजाद दिलाए पर बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश की स्थापना की। सबको सम्मिलित करके सब समाज ले करके जब आजाद दिलाए पर बाल गंगाधर तिलक 1857 में गणेश के मूर्ति स्थापना की। जना लाल बाग की तरह आवन गणेश वंदना के पश्चात आप मन आगे की व्याख्या हमार मुखिया जिन आज शिव शक्ति मानस परिवार के भाई विजय छत्री के माध्यम से सुनिए। विघ्न हर मंगल करन, गौरी पुत्र गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको। हमरी पूरन करियो काज, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश।
किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, 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 किस जननी ने तुझे जन्म दियो है। कौन दिया उपदेश, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। माता गौर ने तुझे जन्म दियो है, माता गौर ने तुझे जन्म दियो है, माता गौर ने तुझे जन्म दियो है, माता गौर ने तुझे जन्म दियो है। शिव ने दिए उपदेश, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। कौन देश के तुम हो वासी, 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 कौन देश के तुम हो वासी। कौन दिया उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। हिम कैलाश के तुम हो वासी, हिम कैलाश के तुम हो वासी, हिम कैलाश के तुम हो वासी, हिम कैलाश के तुम हो वासी। शिव ने दिए उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, वक्रतुंड महाकाय, तेरी जय हो गणेश, सूर्य कोटि हो गणेश, तेरी जय निर्विघ्नं कुरु तेरी जय हो गणेश, तेरी जय सर्वकार्येषु तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोल लंबोदर स्वामी की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुरे सुधार, भरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के
कुमार बल बुद्धि विद्या देवहु मोहि हरहु कलेश विकार अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनं कृशानु ज्ञानिनामगरणं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूए पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बोल लखन से रामचंद्र के जय। जयकारा थोड़ा जोरदार लगा दो भाई हो। का बार ही कम हन फिर बम हन। कम हन फिर बम हन है ना। वो साबे ना तो बदरा बदरा सबको उड़ा जाते लेकिन पोट लगा मन बास्ते है नी। ठीक उसने प्रकार के रामचरितमानस जिन आपके ग्राम में 3 दिवसीय है। प्रथम दिवस है आज और प्रथम दिवस में अंतिम बेला में भी रात अर्धरात्रि के बेला है और अर्धरात्रि के बेला में भी आप मन जितना जिज्ञासु सुनत हो निसंदेह ऊपर वाले की कृपा। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोले लखन से रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। निश्चित है राम नाम के जाप अगर कानों में पड़ जाए तो एक मंत्र है और वही मंत्र लेके हम भी आपके ग्राम में पहुंचे हैं। काबर के रामचरितमानस में 2 प्रकार के, एक संवाद और दूसरा विवाद है नहीं। विवाद कहाँ होते तो लंका कांड में होते, संवाद कहाँ होते तो अयोध्या कांड में होते। और संवाद के कितना प्रकार के होते तो बताइए इसके 3 प्रकार के। कोनो बताते रजोगुण संवाद, कोनो बताते सदगुण संवाद और फिर तमोगुण संवाद है नी। सदगुण संवाद गलो होते, तमोगुण संवाद और रजोगुण संवाद। जैसे नरियर ला देखे हुआ आप मन है नी। नरियर के ऊपर में बूच रही थे, फिर खटोली रही थे, ओकर अंदर खुरहुरी रही थे। ऊपर ला आप समझ लो रजोगुण संवाद, ओकर बाद कठोर खोटली बहुत कठोर थे, यही तमोगुण संवाद। और ओकर अंदर में नरम आ जाते जल सदगुण संवाद कहे जाते, जल सदगुण के माध्यम से प्राप्त करे जा सकते। अरे ठीक उसी प्रकार के रामचरितमानस है जहाँ अयोध्या कांड में 1 से 1 पात्र है। त्याग के प्रतिमूर्ति, जहाँ त्याग तपस्या। किसी ने क्या बहुत खूब कहा है कि भक्ति समर्पण है जीवन का, भक्ति नहीं कोई खेल, भक्ति सती सवित्री होती नहीं रखेल। भक्ति किया अर्जुन ने सौंप दे तन मन प्राण, पर क्या था सारथी बन गए स्वयं कृष्ण भगवान। अगर भक्ति करना है तो निसंदेह त्याग करके करे जाए तो भक्ति सार्थक है। चाहे अर्जुन क्या निस्वार्थ भक्ति, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन गए। इधर भरत रामचरितमानस के माध्यम से निस्वार्थ भक्ति करते हैं। पिछला वाला मंडली मन बता दे इसके अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चहो निर्माण। अरे जन्म जन्म रति राम पद यहाँ वरदान नयान। कहना मोला अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो चाहिए का जन्म जन्म रति राम पद। हे परमात्मा जब भी मैं जन्म ले तो राम के चरणों में लो। हे परमात्मा जब भी मैं जन्म ले आपके चरण रज मिलता रहे। ये त्याग
और एक भाई में एक भाई के प्रति अगर ये त्याग हो जाए तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होए में कोई देरी नहीं होए। अभी पिछले कुछ समय एक नेता बहुत बड़ी बात बोली कि रामचरितमानस ला बैन किया जाए। मानस मंच के माध्यम से होकर निंदा करत हन कि हिंदुस्तान में रहे कि हिंदुस्तान के ग्रंथ ला आप ऐसे बोलत हो। एक बार एकले भी जोरदार ताली हो जाए कि यहाँ से होकर नींद में भी खलल पड़े कि जे रामचरितमानस ला बैन कराए के सोचते। अगर रामचरितमानस बैन हो जाए तो ये समझ लेना कि भाई और भाई में बैन हो गए, भाई और भाई के रिश्ता बैन हो गए। पिता और पुत्र के रिश्ता मारना दुर्लभ हो जाए, समझ लीजिए आप। रामचरितमानस ही ऐसे है जिन पिता और पुत्र के संबंध का होते तेला बताते हैं, भाई और भाई के प्रेम का होते तेला बताते हैं, मित्र के प्रति मित्र के सहानुभूति का होते ये ला रामचरितमानस बताते हैं। रामचरितमानस के अवहेलना करना निसंदेह ऐसा राजनेता ला शोभा नहीं दे। फिर भी मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया ला कैसे होना चाहिए? तो मुखिया ला एक मुख के समान होना चाहिए, जिन मुख मीठा पदार्थ भी खाए जा सकते है और कड़वा पदार्थ भी, लेकिन ओकर असर पूरा शरीर ला होना है नी। पानी ला भी डाल ले मुख से, असर पूरा शरीर ला होना है। भोजन भी डाल ले, ओकर से पूरा एनर्जी प्राप्त होना है। यही मुख से आप मीठा बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। ये मुख से अगर मीठा वाणी बोला जाए तो निश्चित रूप से राम राम भाई। एक अनजान आदमी, आप मन हमार मन कोई जान पहचान नहीं हो भैया, सिर्फ जान पहचान रामचरितमानस के माध्यम से, ये मंच के माध्यम से, वो जिन मंच प्रदान करैया वो मुखिया के माध्यम से ओला भी हमन ध्यान निवेद ज्ञापित करत हन। जिन आज हमला आप मन के बीच में मानस मंच प्रदान करिस, वो आप मन सब के दर्शन होइस। ये हमारे सौभाग्य की बात है। मानव मिलना भाग्य है, लेकिन संत का दरस होना ये सौभाग्य है। जीवन में रामचरितमानस पढ़ना ये सौभाग्य है। ये सौभाग्य ला लेके हमन पैदा हुआ। जिन आज कम से कम आप मन के माध्यम से, या भारत देश के माध्यम से, या छत्तीसगढ़ के माध्यम से, या रायपुर के माध्यम से जिन 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आदमी आते हैं, और राम राम भैया, राम राम मितान, राम राम संत जी, क्या मीठा बोली, जेकर माध्यम से आप ला हमला जुड़े के अवसर प्राप्त होते हैं। ये मुख, लेकिन यहीं से अगर कोई गाली निकल जाए तो भैया यहाँ बैठे के काबिल तो का, अरे मंच में आसपास भटके के भी हमार मन के औकात नहीं रही। मुख होना चाहिए कैसे? तो कहे काम क्रोध लोभ, है ना। मुखिया ला कैसे होना चाहिए? त्याग, त्याग तपस्या बलिदान, यही तो सिखाते ना मुखिया। घर के एक मुखिया थे किथे के ना कि मैं वो छप्पर में पड़े टीना के जैसन हो गए भैया, है नी। जना थोड़ा भी पड़ जाए तो निश्चित रूप से आवाज देते हैं। लेकिन एक घर में एक अगर मुखिया अगर संतुलित है तो निश्चित रूप से घर के बैलेंस बहुत बढ़िया बने थे। यही मुखिया जिन निसंदेह अगोरा करत रहते परमात्मा के, यही मुखिया परमात्मा के दीदार करे के सोचत रहे। यही मुखिया जिन अपन ही नहीं बल्कि घर नहीं बल्कि गांव के गांव ही नहीं बल्कि राज्य के राज्य नहीं बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये मुखिया। अवन एक भजन फिर आगुड़ हम का बताए थे, बताए के प्रयास करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ओ मेरे राम। यहाँ भरत भाई जब अयोध्या निकल के चित्रकूट में जहाँ राम है यहाँ पहुंचते तो राम ला देख के किथे
तेरे शरण में हम भी आए हैं, अब तो उबार लो हमें ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, तेरे शरण में हम भी आए हैं, अब तो उबार लो हमें, तेरे शरण में हम भी आए हैं, अब तो उबार लो हमें, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम। लो मेरी अर्जी। हमला धर्म के ओकर वचन के पालन करना है तो निश्चित रूप से आपो ला राज वहाँ 14 वर्ष तक राज करेल पड़ी और यहाँ मोला 14 वर्ष तक वनवास में रहेल पड़ी। गुरु जी मन भी एक से एक बढ़ के समझाते हैं। जनक महाराज जी जो धर्म और नीति के ज्ञाता वो समझाते, भरत जी लेकिन मानने वाला नहीं है। काबर की त्याग की मूर्ति समझ लो। और जब त्याग भरत जी महाराज कहते नहीं कि बड़े भैया के बिना अवध के राज सुनना है तो आपला निश्चित रूप से जायल पड़ी। ये संवाद चलता है। काबर के दुनिया में मान मिला, सम्मान मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, घर मिला, मकान मिला, पर क्या है भाग्यवान तुम्हें भगवान मिला। जीवन में अगर मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, अरे भला था तो राज्य मिल गए, दरबार मिल गए, प्रजा मिल गए, अवधपुरी मिल गए, लेकिन भगवान छोड़ के चल दे है तो जीवन सार्थक है का? अरे नहीं, जीवन सार्थक परमात्मा के बिना नहीं, भगवान के बिना नहीं। काबर की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये राम है जिन परे थे तहुल घर उबार देते, ये राम। एक बार होते का एक दृष्टांत के माध्यम से आप मतलब ले चलन। गोकुल में कृष्ण भगवान रहते और कृष्ण भगवान के देखबे हमेशा कमर में मुरली झूलत रहते, ओकर उंगली में फिरत रहते। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जब अपन मुखार बिंद से बजाते तो वाह तो ओला देखे ना तो ग्वालिन मतलब बहुत जलन हो। जब वो बांसुरी ला देखे ना भगवान के ओकर होंठ ले चुमत तो ओ मतलब बहुत जलन हो। तो कहे हे बांसुरी ते ऐसे का कर्म करे जी जिन आज परमात्मा की सानिध्य प्राप्त कर ले। अरे ओकर कमल में झूले के अवसर प्राप्त होते
ओकर उंगली में खेले के अवसर प्राप्त होते, यहाँ तक के परमात्मा श्री कृष्ण के होंठ ले चूमे के अवसर प्राप्त होते। जब इतना बात न कहे ना तो बांसुरी है बहुत प्यारा जवाब देते कहे कि ग्वालिन हो तुम्हारा इतना जलन ईर्ष्या करे की जरूरत नहीं है, काबर की सबसे पहले महू बांस रहे हो बांस। अब बांस ला आप मन देखे हो दीदी हो, बांस एकदम ठक ठक ले खड़े रहते ना, बांस के भिरा में कोनो छिहा ले नहीं जाए। बांस अधिक जलन कुकड़ा होते कि एक दूसरा टकरा ही ना तिहा ले, समझ जाओ आप आगे लगा देते हो ये बांस। और जिसमें कई प्रकार के गठान होते, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या दोष, ये अनेक प्रकार के गठान हो बांस में। लेकिन वही बांस कोनो बढ़ाई के पास पहुंच जाए तो निश्चित रूप से बढ़ाई ओला छोलते छांसते ओकर तन ला पूरा छील लेते। काम क्रोध मदलोभ अहंकार मद मत्सर के वो गठान ला निकाल देते। और यहाँ तक के ओमे गरम सलाख ला डाले जाते और ओमे छेदा करे जाते, तब कहीं जाके वो बांसुरी के रूप लेते और बांसुरी बनते। यानी अपन जीवन ला तपायल पड़ते। जब तक के जीवन ला नहीं तपापे ना तब तक के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। यही बात ला बोली इसकी बांसुरी कि हे ग्वालिन हो तुम्हारा लगते ईर्ष्या करे की जरूरत नहीं है, काबर के मैं सबसे पहली बांसुरी हूँ। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर अरे पंछी को छाया नहीं जो फल लागे अति दूर। ये बांस जेना कोनो फल देना नहीं कोनो छाया दे। लेकिन यही बांस कोई बढ़ाई के सानिध्य में पहुंच गए, कोनो संत के सानिध्य में पहुंच गए तो निश्चित रूप से और काम क्रोध मद लोभ अहंकार मद मत्सर ला निकाल के वो में छेदा कर देते, तब कहीं जाके बांसुरी बनते। तब कहीं जाके परमात्मा श्री कृष्ण के ओकर कमल में झूले के अवसर प्राप्त होते, ओकर उंगली में खेले के अवसर प्राप्त होते, यहाँ तक के परमात्मा के होंठ ल चूमे के अवसर प्राप्त होते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ये जीवन तपाए के कारण है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या ले निकलते ना तो भगवान राजकुमार रामचंद्र बन के निकलते, लेकिन जब वनवास ले जब वापस आते कहा अयोध्या तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आते। ये मतलब है कि 14 साल अपन जीवन तपस्या हो भी फोकट में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र नहीं बने है ना, 14 साल तक तपस्या करे है। तब कहीं जाके रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहले। भरत जी बहुत ही धर्म नीति और भाई प्रेम, और भाई प्रेम निश्चित रूप से भाई प्रेम होना चाहिए कि बड़े भाई वनवास घूमे और छोटे भाई राज करें। ये कहाँ के नीति है नहीं। लेकिन यही ला अगर महाभारत में देखन राजा कैसे होना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए। राजा के सामने में अगर अधर्म हो, राजा के सामने में अगर हट हो, ककरो जमीन या ककरो संपत्ति ला हड़पे के अगर विषय हो तो निश्चित रूप से राजा ला बोलना चाहिए। लेकिन वहां पर राजा धृष्टात नहीं बोली। एक स्थिति का हो महाभारत हो जिन कौरव वंश के पूरा नाश कर दिए। लेकिन यहाँ अवध में देखो एक भाई दूसरा भाई के लिए कहते कि एक भाई अगर राजा बन जंगल जाते तो दूसरा भाई तैयार है, नहीं मैं तो साथ में जाए बर तैयार हूँ, तो सुख दुख ला बांटे बर तैयार हूँ। भरत के साथ में भी दूसरा है शत्रुघ्न की देखिए नहीं भाई अगर वो भाई है ओकर साथ में जाते तो मोरो कर्तव्य बनते कि तोर साथ में मोर सुख दुख ला बांटे के। ये भाई और भाई के बीच के धर्म बोला हमेशा निभाना चाहिए। मुख कैसे होना चाहिए तो मुख सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरो नाम, प्रेम के पथ पर बढ़ते बढ़ते हो जाऊं बदनाम। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। क्या भैया 20 दिन से कंटिन्यू रामायण चलत है, यहाँ वहाँ के पानी पिए चलत है, रात्रि जागरण चलत है, आवाज में मिस्टेक हो जाते हैं। सांस सांस में राम बसे रोम रोम में राम। जिन भरत जी महाराज यही बात कहते कि मोर सांस सांस में राम है, मोर रोम रोम में राम है।
यहाँ तक के अवध के कण कण में राम है। हे प्रभु मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं बालक हूँ अनजान, तेरे पास आना चाहता हूँ। अरे मैं राह भटका बालक हूँ, तुझ में समा जाना चाहता हूँ। ये भरत राज्यसभा सभा में बैठे हैं चित्रकूट में, लेकिन कहा था कि मैं बालक 14 साल तक के वनवास कैसे 14 साल तक के राज्य कैसे चला हूँ। अरे यहाँ तक के तो आपके बिना कोनो पत्ता नहीं डोला है। अरे कोनो नदिया झरझर नहीं चले, यहाँ तक के कोनो हवा नहीं चले, बिना पेड़ पौधा के हवा के जीव जंतु चर अचर सब सुनापन है। लेकिन अरे तय नहीं जाबे तो नहीं जाबे, कम से कम है नहीं तोर पनी ला दे दे, तोर खड़ाऊ ला दे दे, तोर चप्पल ला दे दे। ये भाई के प्रेम। सब जन बैठे, सब जन समझाते कि मुखिया ला कैसे टाइप के होना चाहिए। मुखिया के कर्तव्य का बन थे, तो मुखिया के कर्तव्य बन थे कि राज्य ला कैसे चलाना है, घर ला कैसे चलाना है, देश ला कैसे चलाना है। जैसे हमारे मुखिया भी छत्तीसगढ़ के मुखिया कौन है, हमारे काका है भूपेश काका है नहीं। देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो भाई इकर मन के कैबिनेट बने हैं, अलग अलग विभाग सौंप दे गए हैं, है नहीं। और अलग अलग विभाग सौंपे के बाद सब एक दूसरा संतुलित बना के राष्ट्र के निर्माण करते, राज्य के निर्माण करते, राज्य ला संतुलित चलाते, देश ला चलाते। उसी प्रकार के हम अपन घर ला चलाते। भाई है, भौजाई है, दाई है, दादा है नहीं, दीदी है, बहनी है, लेकिन सब के मांग के अनुसार एक मुखिया ला चले पड़ते। कभी कभी मुखिया की स्थिति ऐसे हो जाते कि ये वाला फटे कपड़ा घलो नहीं मिले। तो निश्चित रूप से मुखिया के कर्तव्य बहुत कन होते। जैसे इतना बड़े पंडाल बनाए गए हैं, तो एक मुखिया की जिम्मेदारी होते का सवेरे से शाम तक यहाँ ड्यूटी देना है, भोजनालय वाला भोजनालय के प्रति जागरूक करना है, निर्णायक गुरुजी मन के व्यवस्था कैसे करना है, संचालक के संचालन कैसे करना है, अवैया जवैया संत मन के देख रेख कैसे करना है। ये तमाम बातें जिन एक मुखिया के दिशा निर्देश में होते। लेकिन मुखिया एक दृढ़ संकल्पी, साहसी, मजबूत, अगर कहीं कम पड़ भी जाए तो निश्चित रूप से मुखिया के हौसला बुलंद होना चाहिए, तब कहीं जाके सब मैनेजमेंट बनते हैं। तो यही बात लगी इसकी राज धर्म सर्वस्व एक नोई जिमी मन माहू मनोरथ सोई, बंधु प्रबोध किन बहु भांति अबिनु आधार मन कौन सुन सातु। राम के बिना ना तो अवध के राज्य की कल्पना करना भी निरर्थक है, समझ लिए। हे राम तेरी दुनिया की गजब निराली है, वन कानन दी तूने हरियाली है, तन धड़कन सांसें भी रूप दिया सलौना, और तू भरता निज चाबी तब तक चले खिलौना। सुख दुख या जीवन का कैसी कर्मों का लेखा जोखा है, अरे कैसी होगी तेरी सूरत मैंने कभी नहीं देखा है। तन मन से वंदन तुझे कोटि कोटि प्रणाम है, अरे तेरी लीला तू ही जाने। अवध का तू सीताराम है, जेकर लीला के आज तक कोई पार नहीं पाई। ये परमात्मा अवन एक भजन, फिर आप सबसे विदाई। बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, राम के नाम मन ला लगा लोगा, राम के धुन तन ला जमालो ना। राम के नाम मन लाल मानोगा, राम के धुन तन लाल मानोगा, राम के नाम
राम के धुन मां तन लाग मानो ना राम के नाम मां मन लाग मानो ना राम के धुन मां तन लाग मानो ना राम नाम अमृत धारा डुबकी लगा लोगा मौका न मिले दोबारा मन भर नहा लोगा राम नाम अमृत धारा डुबकी लगा लोगा मौका न मिले दोबारा दुख दुख से गाता राम रमैया है दुख दुख से गाता राम रमैया है राम के नाम मन ला लगा लोगा राम के धुन तन ला रमा लोगा राम के नाम मन ला रमा लोगा राम के मानुष के तन मां भगवन खेलियो तमाशा है जाए के बेरा मां प्रभु जी तोर दर्द के आशा है मानुष के तन मां भगवन खेलियो तमाशा है जाए के बेरा मां प्रभु जी तोर दर्द के आशा है राम नाम है आधार प्रभु लगाते पार राम नाम है आधार प्रभु लगाते पार राम के नाम मन ला लगा लोगा राम के धुन तन ला रमा लोगा राम के नाम मन ला रमा लोगा राम के राम नाम है सार दुनियादारी बेकार राम नाम है सार दुनियादारी बेकार राम के नाम मन ला लगा लोगा राम के धुन तन ला रमा लोगा राम के नाम मन ला रमा लोगा राम के धुन तन ला रमा लोगा मन ला रमा लोगा तन ला रमा लोगा मन ला रमा लोगा लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ कानों में खनकती है कानों की बालियां और महफिल में मजा तो तब आती है जब दोनों हाथों में बजती है जोरदार तालियां। बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। मुखिया मुख सोचा ही है खान पान कहूँ एक और पालाय पोसे सकलंग तुलसी सहित भी। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हैं राम जी को मनाने के प्रभु चलो 14 वर्ष का वनवास काट रहे हो वहां कौन संभाली अयोध्या ला समझाए बर जाते सुन लो समझाए बर जाते भरत जी महाराज राम जी नहीं माने
तो राम जी वो समझाते हैं कि भरत मुखिया मुख सोचा है, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख में 3 चीज है ना, काका है ले बताओ, इन्होंने हो चुपचाप रहो सुनो। मुख में काका रहते, लार रहते, दांत रहते और जीभ रहते, 3 चीज रहते। लार के स्वभाव का है, लार हाँ गन्नी रही तो भात अंदर नहीं जाए, ये बात का ध्यान रखो। लार नहीं रही तो भात अंदर नहीं जाए, मतलब सरमेटे काम करते हैं। यानी कि तो लार के समान होना है। कैसे? भात ला अंदर ले जाके काम का करते, लार हा करते, उसी प्रकार सबसे मिलजुल करके रहना है। पहले दूसरा, दांत के समान होना है। दांत कैसे एकदम कठोर रहते, ते न्याय करवे तब भाई बहन नहीं देखना, दांत जैसे कठोर रहते वैसे कठोर न्याय करवे। तीसरा, जीभ होता, जीभ के सब एकदम नरम, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए, औरन को शीतल करे आप बहुत शीतल हो। जीव के सब एकदम नरम रहते, उसी प्रकार विनम्र होकर के सबके साथ व्यवहार करो। मुखिया मुख सोचा है, खान पान को है, खाए के साधन केवल एक है, मुंह में खाता ना कि कोनो हाथ वाले खाता, मुंह वाले खाता, लेकिन सबके पालन पोषण, पाले पोषे सकल, मुख में खाता लेकिन वो बिना कोई स्वार्थ के सब अंग के पालन पोषण करते। ये मुख के मुख से खाता लेकिन सभी अंगों का पालन पोषण करते। उसी प्रकार भरत तो अभी मुखिया के समान होना है, मुख के समान होना है। वही सुंदर प्रसंग को लेकर के चर्चा कर रहे थे। हृदय से धन्यवाद। आइएगा सम्मानीय रामलाल साहू जी समिति के कोषाध्यक्ष और सम्मानीय राजू राम साहू जी समिति के संरक्षक, कोषाध्यक्ष और संरक्षक दोनों महोदय से चाहेंगे कि हमारे संगीत की नगरी खैरागढ़ से पधारे हमारे राम भक्तों के माथा में गुलाल लगाहू जी, और जब तक जन बैठे हो जी 10-15 जन जोरदार तालीला बजाहू जी। और सम्मानी ढोलक वाला ऐसे बजा देते। तोर का नाम है गाय? इनमें देख हारमोनियम और गायन संतानु वर्मा जी लिखा है, तो आपके नाम विजय सिंह है का? नहीं, आपके पहले शुरू गाना कहा स्पीकर। अच्छा, ओकर तो व्याख्याकार के नाम है। अच्छा, बहुत सुंदर जिसे अपन के जो गायन है, वैसे भी भाई संगीत की नगरी से पधारे हैं तो उनका गीत एकदम शास्त्रीय संगीत जैसा लगता है। और हम तो यही कहेंगे आपके लिए कि जहाँ सुकून ही सुकून हो वही अमर है, जहाँ सुकून ही सुकून हो वही अमर है, जहाँ खुशबू ही खुशबू हो वही चमन है। और जो रिश्ते बराबर निभाए जाए उसी का चलन है। और जो संगीत नगरी से पधारे संत जनों के मुखार बिंद से सुने, वास्तव में वही भजन है, वास्तव में वही भजन है। एक बार जोरदार ताली बजा दो, एक गाँव ताली बजा दो का तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा। और कल की जो मानस मंडली होगी हमारे बीच, बहुत सारी मंडलियां हैं, 9 मंडलियां हैं। लिफाफा वाला सब भीतरा रहे पढ़ूंगा रहे हो लीजिएगा। राम थैला के माध्यम से आप तक बिल्कुल पहुंचा दिया जाए, जो राशि है बिल्कुल राम थैला के माध्यम से पहुंच चुकी है आपके तक। लीजिएगा। जाते हो परदेश तो जाते ही खत लिखना, अवैया सालमा मंच सजे उरला में ही मिलना, जाते हो परदेश तो जाते ही खत लिखना। लीजिएगा। जिस आदर सम्मान के साथ मंच आदर समर्पित किए थे, उसी आदर सम्मान के साथ इस मंच से प्रेम भरी विदाई प्रेषित करते हैं। और बिल्कुल एक जन के ताली के गड़गड़ाहट सुनाई देवत है मुरकान तक, और मोर माइक के माध्यम से सादर इस मंच से विदाई प्रेषित करते हैं। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लो शीतला मैया की जय, साहे बंदगी साहे